नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज आपके सामने फिर हाजिर है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक और मशहूर कहानी, मंत्र। तो ये कहानी है एक बूढ़े भगत की, जिसके बच्चे को डॉक्टर चड्ढा सिर्फ इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनके गोल्फ खेलने का समय हो रहा था और डॉक्टर की देखभाल और दवा ना मिलने की वजह से वो बच्चा मर जाता है। और अब ये देखना दिलचस्प है कि कैसे कई सालों के बाद अब कुदरत बाजी पलटती है और बूढ़े भगत के हाथों में ये मौका देती है कि वो डॉक्टर चड्ढा के लड़के की जान अपने मंत्रों की ताकत से बचाए या नहीं। तो क्या बूढ़ा भगत अब डॉक्टर चड्ढा के लड़के की जान बचाएगा या डॉक्टर चड्ढा का दुख देखकर खुश रहेगा? जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। वो डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिनों से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंख नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक को खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकता हुआ बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में एक यही बाकी बच रहा है। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती यहां प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वो तो अपनी ही रट लगाते रहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दुखी हूं, संसार में और कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर तक के नहीं देखा। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसको अभी भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वो उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने या किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा।
शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौटने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोंक ली और उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का एक यही आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। इस घटना को अब कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। और यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर काम का एक समय नियत था और इस नियम से वो जौ भर भी ना टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम के रहस्य को खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लेकिन लड़का अभी कॉलेज में पढ़ता था और वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव और युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तो तेज की छटा सी निकलती थी और आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। एक छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था और वही मुख्य एक्टर भी था। और इस समय वो एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सर, नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना, तो कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा भी दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहां हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा और मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज ही कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की वो परीक्षा किया करता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था और सांपों को नचा कर भी दिखाया था। पुराणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी ये व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। ये विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी और सांपों की जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का
उसे मरज था। इतना पता भर चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता। यही व्यसन था और इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते कि आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वो कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका यह आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, या भीड़ को देखकर सांप कितना चौंकेंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना उन्हें कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी तो ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह भी ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी सादी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है? इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए आपकी जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये शहोदे उस पर रंग चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद ही अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा देखना ही नहीं चाहती। ठीक है, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप बहुत कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इंकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। और ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया, और फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वो कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती रही कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकली जाती थी। अब वो पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कब चूकता। तभी एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, अजी दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में ही मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों को पड़ती हूं। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा ही समझदार जानवर होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना होगी तो वो उसे हरगिज ना काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि इस वक्त कैलाश पर भूत सवार है,
तो उसने ये तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब चलो यहां से। देखो, गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर यहां देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहां? मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वो काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वो उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही वो दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वो खड़ा ना रह सका और फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था और कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वो लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश, कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ काम ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं भी इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। आध घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती जाती थी, यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गईं। हाथ पांव ठंडे हो गए। मुख की कांति मलिन पड़ गई। नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। मां अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि मैं जो इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर सुनता कौन था। बुलाइए, किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले। मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा। मगर मेरा कैलाश, मेरा मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था।
वो दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था वो हो चुका। जो कुछ होना था वो हुआ कहां। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहां देखा। जो ना होना था वो हो गया। ये वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुणा क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर रखी जल रही थी। घर में ना चारपाई थी और ना ही बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इस कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर ओपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा और ना ही हंसते। उनका तो सारा समय जीवित रहने में ही कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की फुर्सत कहाँ। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहू से 10 सिर सन उधार ले आऊंगा, और क्या। उसके पहले के तो पैसे दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या दो आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आकर आवाज दी, भगत, भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। ये वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा था कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। सुना है कई लड़के हैं उनके? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आती थी। मैं तो उनके द्वार पर भी होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाओगे? खैर, हमने जो सुना था वो तुमसे आकर कह दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज कलेजा ठंडा हो गया, आंखें भी ठंडी हो गई, और अब तक तो लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज तो चैन की नींद सोऊंगा। अब बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, ज़रा तंबाकू तो ला, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साही भी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के तो वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने ज़रूर जाऊंगा।
पर कुछ दिन बाद जाकर मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिए। तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो भी ना जाता, चाहे सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूँ, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र तक ना देखा। क्या मैं ना जानता था कि वो ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। खाली मन की दौड़ थी, ज़रा तसल्ली हो जाती बस। इसीलिए तो उनके पास गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता। वो तो सब देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वो बैठा रह गया हो। 70 वर्ष के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात हो, चैत बैसाख की धूप और लू, या सावन बादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी भी परवाह नहीं की। वो तुरंत ही घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी भी दिल में आया ही नहीं। ये ऐसा काम ही ना था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था। पर आज वो घर से कदम नहीं निकाल सका, और ये खबर सुनकर वो सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती ही ना थी। बुढ़िया ये कहकर लेती। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया और अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से बाहर निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया ज़रा ही देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और ज़रा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पे लगा हुआ है। अरे चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी थी जो मैं वहाँ जाऊँ? वो आकर पैरों में भी पड़ेगा तो भी नहीं जाऊँगा। उठे तो तुम इसी इरादे से हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हो कि जो मुझे कांटे बोए मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर से सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है, बस शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले और इतनी धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई वो बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत?
आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा। नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात बाकी है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला। 1 बजा होगा, और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का तो हाल तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 तक देने को तैयार हैं। भगत। मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ और है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वो इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ ही इतनी दूर दौड़ा चला आया। अब चड्ढा का लड़का चाहे रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसी कौन सी नेकी कर दी थी कि मैं उनके लिए मरता फिरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के जीने मरने से क्या मतलब? मगर तभी उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वो झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वो देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह से वो सर पीटते हैं, किस तरह से पछाड़े खाते हैं। वो देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। वो लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वो फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर जुड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव ना उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था कि मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वो कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वो दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वो इतना तेज कभी भी ना दौड़ा था। बस मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे, और सभी रो रो कर भी थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर आकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए और देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थीं। लकड़ी के सहारे खड़ा कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई?
आज तो हमारे ऊपर भी ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा। सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? ज़रा मुझे भी दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा। चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे तो हो गए। जो कुछ होना था वो हो चुका। बहुतेरे झड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई, इसलिए अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वो नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक ही दिल छुटा कर रहे हैं। ज़रा कहारों से तो कहिए, पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा हुआ मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने ही खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वो एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब तबीयत कैसी है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर आकर देखा तो भगत का कहीं भी पता ना था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहां चला गया, एक चिलम तंबाकू को भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने के बाद पहचान गया। एक बार ये एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको ये कहानी और क्या सोचना है आपका कि क्यों बूढ़ा भगत खुद को रोक नहीं पाया डॉक्टर चड्ढा की मदद करने से, जबकि डॉक्टर चड्ढा ने तो उसकी तरफ एक निगाह तक नहीं देखा था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और हाँ, अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर दोगे तो नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए
नमस्कार।